डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, गेहूं, बाजरा, जौ, ज्वार और इसके अलावा सूरजमुखी के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। साथ ही कई और जिन्सों पर भी हम आपको बताएंगे कि बाजार की स्थिति क्या है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंदौर मंडी में 1350 रुपए उछला उड़द का भाव। रायबरेली मंडी में 9000 रुपए पर बिकी उड़द। गोरखपुर मंडी में 100 रुपए लुढ़क कर 2400 रुपए पर हुए गेहूं के सौदे। लालसोट मंडी में 43 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव। खरीफ बाजरे के एमएसपी में हुआ इजाफा। जम्बूसर मंडी में 2300 रुपए रहा बाजरे का भाव। और आइए मंडी खबर में सबसे पहले हम बात करते हैं उड़द की। खरीफ उड़द की बुआई इस साल बीते साल से पीछे चल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो सोमवार को ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि आवक सामान्य रहेगी। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ उड़द की बुआई 27,76,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान 28,83,000 हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। फिलहाल मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 31 अगस्त को उड़द का भाव रहा 7,000 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 7,000 रुपए पर बना रहा। वहीं मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द के भाव में तेजी रही। यहां 31 अगस्त को उड़द का भाव था 8,250 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में 1,350 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद उड़द का भाव 9,600 रुपए हो गया। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते शनिवार को उड़द का भाव था 10,500 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 150 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 10,650 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो यहां सप्ताह के पहले दिन सोमवार को आजमगढ़ मंडी में उड़द का भाव रहा 9,075 रुपए। रायबरेली मंडी में उड़द 9,000 रुपए पर बिकी, जबकि हाथरस मंडी में उड़द के सौदे 8,950 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें, हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्री श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे उड़द की स्थिति बाजार में क्या नजर आ रही है, किस दिशा में भाव जाते हुए दिखाई दे रहे हैं?
उड़द की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जी जी। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात की जाए, मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में उड़द की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों के लिए क्या सलाह है? जैसे कि आप बताएं कि थोड़ी और तेजी आ सकती है, तो किसानों को कितना इंतजार करना चाहिए, किस तरह मंडियों का रुख करना चाहिए? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में और भी ज़्यादा तेजी की संभावना है, जिस कारण से आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शिव श्रीवास्तव जो हमारे साथ बने रहें। अब बात करते हैं गेहूं की। इन दिनों मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो सोमवार को ज़्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कोई बदलाव नहीं हुआ। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 31 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 3000 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 3000 रुपए पर बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी रही। यहां 31 अगस्त को गेहूं का भाव था 2500। 2 सितंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 2400 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते शनिवार को गेहूं का भाव 2532 रुपए था। सोमवार को इसके सौदों में 43 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद गेहूं का भाव 2575 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 31 अगस्त को और 2 सितंबर को गेहूं के सौदे बिना किसी बदलाव के 2460 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो 2 सितंबर को यहां की महारौनी मंडी में गेहूं का भाव रहा 2600 रुपए। शिकोहाबाद मंडी में गेहूं 2420 रुपए पर बिकी। वहीं फर्रुखाबाद मंडी में इसके सौदे 2515 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है, जिसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। और आइए बात करते हैं शिव श्रीवास्तव जी से एक बार फिर से। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे गेहूं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बाजार की स्थिति क्या देख रहे हैं? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में भी गेहूं की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने बताया, आने वाले समय में भाव थोड़े मजबूत हो सकते हैं। किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा, तो इसी के अनुसार ही हमारे किसान सोच सकते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। अब बढ़ते हैं आगे। गुजरात की पोरबंदर मंडी में देखते हैं सेब के भाव कैसे रहे। देश की विभिन्न मंडियों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले नजर गुजरात की पोरबंदर मंडी पर, जहाँ पर भाव रहा 7,500 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब 7,500 रुपये पर ही बिका। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब के सौदे 4,500 रुपये पर हुए। वहीं जम्मू कश्मीर के नरवाल मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार बात होगी बाजरा और ज्वार की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्लीय पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस बुलेटिन में हम अब बात करेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले नज़र बाजरे पर। बाजरे की बात करें तो देश की ज़्यादातर मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2300 रुपये। कालोल मंडी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं भाव रहा 2350 रुपये। वहीं अगर कर्नाटक की कुस्तगी मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरा बिका 2450 रुपये पर। लालसोट मंडी में इसके सौदे 2061 रुपये पर हुए। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। साल 2023-24 के दौरान खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 में 125 रुपये बढ़ाकर 2625 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी से, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए। सर, बाजरे के बारे में क्या अनुमान है? बाजरा की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में बाजरा की कीमतों की बात की जाए, मांग में अधिकता के कारण आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मांग काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से भाव में वृद्धि देखने को मिल रही है। श्रीवास्तव जी, किसानों को क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में और भी ज़्यादा मजबूती की संभावना है, जिस कारण से आने वाले समय में बाजरा की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपसे बात होगी। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केला की। देश विभिन्न मंडियों में केला का भाव क्या रहा? गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1250 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले के सौदे 2500 रुपये पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 4200 रुपये पर हुए। वहीं केरल की पुलपल्ली मंडी में भाव रहा 3300 रुपये। केले के बाद बात ज्वार की। मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य है। एगमार्क नेट के मुताबिक सोमवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3200 रुपये। कालोल मंडी में भाव रहा 4000 रुपये। राज्य की बांकनेर मंडी में ज्वार 3900 रुपये पर बिकी। वहीं राजस्थान की ब्यावर मंडी में इसके सौदे 3000 रुपये पर हुए। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान में बताया है कि घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन में इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडी में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25
के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपये बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी की बात करें तो ये 196 रुपये इसमें इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। और आइए श्री श्रीवास्तव जी से एक बार फिर से बात करते हैं। सर, ज्वार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज्वार की बात करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग में हल्की नरमी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में कुछ तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात है ज्वार की। आप बने रहे सर हमारे साथ। और अब दर्शकों को अमरूद के बारे में बता दें, अमरूद के भाव क्या रहे। हरियाणा की शाहबाद मंडी में अमरूद का भाव रहा 3,000 रुपये। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में अमरूद के सौदे 7,000 रुपये पर हुए, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में अमरूद के सौदे पंजाब की जलालाबाद मंडी में अमरूद के सौदे 5,450 रुपये पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की शामली मंडी में भाव रहा 2,170 रुपये। और सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम जौ और सूरजमुखी का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हेलमेट है तो रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीट लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात सूरजमुखी की। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 62,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक में खासी सुस्ती बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सूरजमुखी का भाव रहा 4,600 रुपये। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष के जायद के मौसम में रबी मौसम से अलग इसे कर दिया गया है और इसीलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसमों को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपये बढ़ाकर 7,280 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे सूरजमुखी के बाजार के बारे में? सूरजमुखी बीज की बात करें तो कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कुछ नमी देखने को मिली है।
आने वाले समय में मांग में मजबूती से सूरजमुखी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? जिन किसानों के पास सूरजमुखी बीज का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी, बिल्कुल, तो भाव और तेज हो सकते हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अब हम बात करेंगे पपीता की। हरियाणा की पंचकुला मंडी में पपीते का भाव रहा 4,000 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 4,800 रुपये। पालमपुर मंडी में भाव रहा 5,300 रुपये और कांगड़ा मंडी में भाव रहा 4,800 रुपये। सही भाव अब गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं अनार की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 9,000 रुपये। शाहबाद मंडी में भाव रहा 7,550 रुपये। गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपये और पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 12,000 रुपये। और आइए बढ़ते हैं आगे। अब आखिर में बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक सोमवार को राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 2,130 रुपये, जबकि राज्य की लालसोट मंडी की बात करें तो इस दौरान जौ के सौदे यहां पर 2,040 रुपये पर हुए, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान की बात करें तो जो जारी किया गया अनुमान, उसके अनुसार देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की MSP साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपये बढ़ाकर 1,850 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे जौ की स्थिति के बारे में? जौ की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में हल्की नरमी देखने को मिल रही है। जी जी। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में जौ की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी, बिल्कुल, तो कीमतों में तेजी होगी। किसानों को क्या करना चाहिए सर? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो हमारे किसान आगे और लाभ ले सकते हैं, ऐसा कहना हमारे एक्सपर्ट का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारा एक कार्यक्रम मंडी खबर हमारी YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। DD किसान के YouTube चैनल पर भी हमारे इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देखें। फिलहाल यहाँ लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूले, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां।
जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई। तुम बहुत खूबसूरत हो, प्यार बहुत पसंद हो, आई लाइक यू। ओके हादसा जो मैं मांगूंगी, अनचाहा रिश्ता, जरूर दूंगा। मुझे तलाक चाहिए। जी, ये पूजा का सिंदूर है, इसे मांग में लगाना शुभ माना जाता है। क्या मजबूरी बनेगी मंजूरी? लगा दे बेटे बहू की मांग में। जिस माची दहलवी ने तुम्हारी दुनिया में आग लगाई है, उसका मैंने इलाज ढूंढ लिया है। लड़की देखकर पसंद करने वाली रस्म से मुझे सख्त नफरत है। अब तो खुश है ना तुम? जानने के लिए देखिए फिल्म कसक, जिसमें मुख्य भूमिका में दिखेंगे ऋषि कपूर, नीलम, चंकी पांडे, कादर खान और अरुणा ईरानी। एक बार प्यार का 4 सितंबर बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म कसक दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहते हैं कि बकरी जो है ना, गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी, बाहर से भी। मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती, जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।